सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो डियर, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड इन दिस वीडियो हम समझने वाले हैं ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ गाइस, आज हम समझेंगे सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कहीं ना कहीं यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और आप अपने नॉलेज के पर्पज से भी इसे पढ़ सकते हो और अपनी नॉलेज को भी चेक कर सकते हो कि आखिरकार आपने जो तैयारी की है अभी तक आपको कितनी चीज़ें क्लियर हुई हैं, वास्तव में आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले रहे हैं। इन दिस वीडियो हम ऑल अबाउट सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हो, आज हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और उसमें समझेंगे और विस्तार से उसके बारे में हम आपको बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, और एक क्वेश्चंस करेंगे उसके पोस्टमार्टम करेंगे, और ऑल अबाउट उससे रिलेटेड जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम बताते हुए चलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और आप देखिएगा आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। क्योंकि यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सोलर सिस्टम को आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये बताना है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए और आपको कितना जानकारी थी इसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन क्या है हमारा, सौरमंडल जो कि हमारा क्या है सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, तो जितने भी टॉपिक्स कवर हो सकेंगे उतने हम टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि पृथ्वी के घूमने की स्पीड क्या है। मतलब पृथ्वी, जाहिर सी बात है, हमारा जो अर्थ है, हमारा मान लीजिए ये अर्थ है, क्या है हमारा, क्या है अर्थ है, आपको दिखा देते हैं हमारा अर्थ क्या है। हमारा अर्थ है ये हमारी पृथ्वी, आप देख सकते हो इसमें क्या डियर, हमारा ये अर्थ है। ओके, तो हमारा अर्थ है, यहाँ आप समझिए हमारा ये अर्थ है। तो अर्थ क्या है, हमारा अर्थ क्या है, आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, घूम रही है, मतलब स्थिर नहीं है, चक्कर लगा रही है। अब आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी क्या है, सभी चीज़ें क्या है कि इसमें ब्रह्मांड में उपस्थित सभी चीज़ें, आप भी हम भी और कहीं ना कहीं सभी लोग क्या है, किसी न किसी चीज़ का चक्कर लगा रहे हैं। चाहे सूर्य हो जाए, चाहे बृहस्पति ग्रह हो, चाहे कोई ग्रह हो, कोई उल्का पिंड हो, सभी एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। ओके, आप भी किसी न किसी चीज़ का चक्कर लगाते हो, ऑफिस जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, एंड और भी आप चीज़ें समझ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो क्या है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ चक्कर लगा रही है, तो हमारी पृथ्वी भी क्या है कि रोटेट कर रही है, चक्कर लगा रही है। लेकिन किस स्पीड से हमारा क्या है, किस स्पीड से हमारा क्या है जो अर्थ है, किस स्पीड से चक्कर लगा रही है, ये हमें बताना है। तो आपको बता दें जानकारी लेके कि हमारे जो अर्थ है, आपको मालूम नहीं चलेगा कि हम लोग क्या है कि इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी क्या है इतनी तेज गति के साथ क्या है कि चल रही, तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर, जी हाँ, अगर 30 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हमारी क्या है, मतलब कह सकते हो कि एक सेकेंड में जो हमारी पृथ्वी जो है क्या है कि गति कर रही है वो 30 किलोमीटर की है। तो इतना आप समझ लीजिए कि 30 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या डियर कि हमारा जो है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % हिस्सा दिखता है पृथ्वी का। जाहिर सी बात है, पृथ्वी पे यदि हम लोग हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है जो कि हमारे पास में है, हमारा उपग्रह है। तो आपको बता दें कि इसका क्या है, टोटल हम भाग नहीं देख पाते। क्या है कि हमारा जो पृथ्वी पे जो भी इंसान रह रहा है, जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, क्या है कि वो यदि चाहे कि हमारा चंद्रमा इसका टोटल भाग देख ले तो ये पॉसिबल नहीं, केवल वो उसका मैक्सिमम 59%, कितना 59% भाग ही देख पाता है। कितना डियर, 59%। याद रखिएगा, कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और आपकी जानकारी के लिए भी काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना % दिखता है पृथ्वी से चंद्रमा का, कुछ मतलब कितना % हिस्सा दिखता है, तो 59% हो जाएगा, टोटल नहीं दिखता। ये सब रीजन है। अब आपको बता देते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अंतरिक्ष में क्या है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। देखिए अंतरिक्ष में वर्तमान में कितने तारामंडल हैं, तो आपको बता दें कि अभी क्या 79 तारामंडल है। कितने तारामंडल हैं, 79। आपको कहीं ना कहीं 88 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या है कि अभी 79 हो गया है। हालांकि यह जो 79 है, इस पर रिसर्च चल रही है कि हमारा जो ये 79 जो हमारे तारामंडल है, तारामंडल क्या होता है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, मतलब तारों को समूह होता है। जैसा कि हमारा एक सूर्य है, जैसा कि आप मान लीजिए हमारा क्या है सूर्य है, इसको इस कलर से कर लेते हैं, सूर्य है हमारा। तो सूर्य क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक तारा है। और तारा क्या होता है, तारा को यदि परिभाषा के रूप में हम बताएं तो जिसकी अपना क्या होता है, प्रकाश होता है, जिसका अपना ऊष्मा होता है, वही हमारा क्या होता है, तारा होता है। तो सूर्य एक तारा है। तो यही ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या हो जाएंगे, हमारा तारामंडल हो जाएगा, जिसकी संख्या हमारी इस समय 89 है। ओके, तो सबसे आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया और इसका डिस्क्राइब भी कर दिया। और भी कोई डाउट्स रहता तो आप कमेंट से पूछ सकते हो मेरे से डायरेक्टली। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है डियर? भैया सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह की बात की जाए तो आपको मैं इमेज दिखाने का प्रयास करता हूँ, आपको इमेज दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप यहाँ देखिए क्या है कि आपकी इमेज है, मतलब कि सोलर सिस्टम का पूरा सिस्टम है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बुध ग्रह है, ये हमारा शुक्र है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा क्या है
मंगल है, ये हमारा बृहस्पति, ये शनि है, या अरुण है, ये वरुण है। इतना ग्रहों का नाम तो आपको याद होना चाहिए विथ सीक्वेंस और इमेज के थ्रू आप मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये क्या है, हमारा बुध है। आप सोचिए, ये सोचिए आप कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो सकता है। आप समझिए क्या है कि ये हमारा डियर क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है। ये हमारा क्या है कि ये हमारा सूर्य है। आप सोचिए ये हमारा सूर्य है और ये सूर्य है और इसके पास में क्या है, एक ग्रह है और इसके पास में दूसरा ग्रह है। तो इसमें सबसे गर्म ग्रह कौन हो सकता है? तो आप कहेंगे कि सबसे पास में है, ये ज़्यादा हीट होगा, तो हमारा जो बुध ग्रह है वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। तो जानकारी के लिए बता दें कि सबसे गर्म ग्रह क्या है आपका, सबसे गर्म ग्रह क्या है आपका, शुक्र है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि सबसे गर्म ग्रह क्या है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, हमारा शुक्र है। और आपको बता दें कि हमारा क्या है, इस ग्रह पे क्या है, वायुमंडल नहीं, तो इसमें क्या है, हाँ जो क्या है बुध ग्रह है, इसमें वायुमंडल नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं और हमारे इन दो ग्रहों की ये विशेषता है कि इनके उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है, ये इसका कारण आपको बता दें, आपको कोई इतना चीज़ें डिटेल में नहीं बताएगा। उपग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, क्या है करीब हैं, और इनके उपग्रह थे, लेकिन क्या है इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया इतने। ये जो हमारा सूर्य है ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसके ज़्यादा पास जाएंगे तो आपको भी खींच लेगा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके जो पिंड से इसको क्या है, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो इसके भी उपग्रह थे, जैसे कि पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। तो ये सब समझ सकते हो कि इनके भी उपग्रह थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो आपको देखिए, जियोग्राफी की यदि बात की जाए तो जियोग्राफी में 1000 साल, 2 साल, करोड़ साल की बात की जाती है, हमेशा 1-2 साल की बात ही नहीं की जाती। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि इनके उपग्रह थे, तो वो बहुत लगभग करोड़ों साल की बात है। तो आप समझिए कि किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो हमारे बुध और शुक्र हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। सबसे गर्म ग्रह की बात की जाएगी तो सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा हमारा डियर, सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, हमारा जो गर्म ग्रह है वो सबसे हीट जो है वो हमारा रहने वाला है आपका जो हमारा वीनस है। वीनस मतलब कहे तो शुक्र। कोई डाउट्स रहता है किसी क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो डायरेक्टली मेरे से, कौन सा ग्रह सबसे कह सकते हो कि गर्म ग्रह है, तो वो हमारा हो गया। एंड अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सभी ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। तो आपको चलिए इमेज के थ्रू दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या डियर कि सभी ग्रह क्या है, एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ बुध शुक्र आपको दिख रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैंने इसी इमेज को उठाया जिसमें आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाए। तो क्या है कि हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन ग्रह क्या है कि 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। आपको जानकारी लिए बता दें सभी ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, मतलब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो आपको जो हमारा ये सबसे पहला ग्रह बुध है वो 88 दिन में चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन उसमें जो क्वेश्चन था उसका हो जाएगा बुध। लेकिन आपको जानकारी लिए बता दें हमारा जो शुक्र है वो लगभग 243 दिनों में चक्कर लगाता है। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं ताकि लिखने में सही रहे। जी हाँ गाइस, क्या है कि हमारा जो बुध है, याद रखिएगा, थोड़ा जानकारी बढ़ जाएगी आपकी। डाटा तो कलेक्ट करना ही आपको, साथ ही साथ आपको चीज़ों को भी क्लियर करते हुए चलना है। बुध कितने दिन में लगाएगा? 88 दिन में। वहीं शुक्र हमारे 243 दिन में, और हमारे पृथ्वी जानते हैं 365 दिन में, और लगभग 680 दिन 600 क्या है हमारा कुछ दिन में हमारा क्या है कि ये हमारा मंगल ग्रह भी चक्कर लगाता है लगभग 682 दिनों में। और वहीं बात की जाए हमारा बृहस्पति की, तो बृहस्पति लगभग कितने साल लगा देता है? लगभग हमारा 12 वर्ष लगा देता है चक्कर लगाने में। मतलब यहाँ से इसका राउंडिंग करेगा तो चक्कर लगाने में कितना समय लगा देता है? 12 वर्ष। वहीं ये हमारा क्या आता है, हमारा वीनस, यहाँ कह सकते हो कि शनि ग्रह है, ये कितना समय लगा देता है? ये हमारा लगभग 27 साल समय लगा, कितना समय लगा देता है? सॉरी 29 ईयर लगाता है। आपको जानकारी के लिए फिर से बता दें कि आपको मैंने बताया पहला क्या है हमारा बुध है, बुध 88 दिन लगाएगा, ये हमारा 243 दिन लगाएगा। 200 कह सकते हो कि हमारा क्या कह सकते हो कि 224 दिन। देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा जो शुक्र है, शुक्र का एक फैक्ट है, आपको बता दें कि शुक्र का जो दिन होता है, और दिन और एक साल, एक दिन और एक साल क्या होता है? बराबर होता है। आप कहेंगे एक दिन और एक साल कैसे बराबर हो सकता है? तो आपको बता दें दिन जो डिसाइड होता है वो किसी ग्रह का अपने एक्सिस के, किसी ग्रह का अपने एक्सिस से कितना वो रोटेट करने में टाइम लग रहा है, तो उसका वो दिन डिसाइड करता है। लेकिन वो सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो उसका समय निर्धारित होता है उसके साल से। तो आपको बता दें कि जो हमारा क्या शुक्र है उसका दिन और रात मतलब दिन और एक साल बराबर होता है, इतना आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने क्या है कि बुध की, तो बुध हमारा 88 हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए 224 या 25 दिन हो जाएगा। देखिए आपको जानकारी लिए बता दें, अभी हमने आपको 243 बताया। 243 क्या होता है डियर? 243 में सूर्य जो शुक्र ग्रह है, जो हमारा क्या शुक्र ग्रह है, वो 243 दिन में अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। मतलब इसका दिन जो होता है 243 दिन का होता है। मतलब पृथ्वी के दिन जो होता है उसके कंपेयर में तुलना की जाती है, तो 243 हो जाएगा। लेकिन बात करेंगे यदि हम क्या करेंगे, बात करेंगे इसके रोटेट करने की, रिवोल्यूशन की, तो वो 225 हो जाएगा। वहीं पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। 365 दिन
में लगभग तो सूर्य का चक्कर लगा लेती है, और वहीं क्या है कि 24 घंटे में लगभग अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर लेती है हमारी पृथ्वी। कोई चीज़ है क्या है कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, और हमारा क्या है कि हमारे जो है मतलब ग्रहों के जो भी ग्रह हैं वो सूर्य के अबाउट भी रोटेट करते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। ओके, तो पृथ्वी की मैंने स्पीड बताई थी, पृथ्वी अब रोटेट करती है, ये भी आप जानते हैं। तो मंगल के लिए कितना ईयर्स हो जाएगा यार? मंगल के लिए जो दिन हो जाएगा 687 हो जाएगा। देखिए आपको डाटा जो है वेरी करता मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारा जियोग्राफी है आपको थोड़ा इतना इसका कपाट खोलने की प्रयास करते हैं, क्योंकि आप कुछ डाउट्स में रहेंगे कि ये डाटा वेरी क्यों करता रहता है। आपको बता दें, जैसा आप देखेंगे कि ब्रह्मांड जो है हमारा ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ था, तो कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 13.7 बिलियन वर्ष। कितना? 13.7 क्या डियर, रुकिएगा, 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व क्या है हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। बिलियन मतलब समझते हो 100 करोड़ 1 बिलियन, तो ये हो गया। लेकिन आपको कहीं दिखेगा 15 बिलियन। अब सोचिए 1 बिलियन में जब 100 करोड़ होता है तो मतलब इतने का अंतर आ रहा है। तो डाटा क्या है कि हमारा जो है इसमें दिन साल का बहुत अंतर आ जाता है हमारे जियोग्राफी में। ओके, तो ये आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ 1 दिन 2 दिन मायने ही नहीं रखता जियोग्राफी में, हजारों लाखों साल की बात की जाती है हमेशा। तो इस बात को भी समझ के चलना है। आप किताबों में देखेंगे 1-2 दिन का डाटा वेरी कर सकता है। ओके, तो इतना सब चीज़ें क्लियर हो गई। तो आपको फिर से हम रिपीट कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको सब चीज़ें क्लियर हो। तो हमारा जो है बुध है वो 88 दिन में लगाता है, 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाएगा। और ये भैया हमारे जो शुक्र हैं, ये क्या है 224 दिन में लगाएंगे। वही हमारा पृथ्वी है जो है वो हमारा 365 दिन में लगाता है चक्कर, 365 दिन में चक्कर लगाता है। हमारा जो मंगल ग्रह है वो मंगल ग्रह क्या है लगभग 687 दिनों में लगाता है, 687 दिनों में लगाता है। वहीं हमारे बृहस्पति की बात की जाए तो ये चक्कर लगाने में मतलब सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो लगभग ये यार 12 साल लगा देता है सूर्य का चक्कर लगाने में। क्योंकि ये दूरी बढ़ती जा रही है तो दूरी बढ़ती जाएगी तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वहीं शनि को कितना टाइम लगता है, तो शनि की बात की जाएगी तो शनि को लगभग 29 साल का समय लगता है सूर्य का परिक्रमण करने में, सूर्य का चक्कर लगाने में। वहीं बात की जाए यूरेनस की, यूरेनस कह सकते हो कि इसको अरुण कह सकते हो हिंदी में, हिंदी वाले ध्यान दे। अरुण के कितना टाइम लगता है यार, तो अरुण की बात की जाए तो अरुण को जो टाइम लगता है वो लगभग कह सकते हो कि 84 साल लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। इस बात को आपको याद रखना है। आपको ग्रहों का क्रम देखिए, देख रहे हैं ना, उसी के देखिए यदि जो पास में है वो जल्दी से चक्कर लगा लेगा। आधी जाहिर सी बात है, यदि किसी के पास में है तो आप जाहिर सी बात है कि आप उसका चक्कर इजीली लगा लेंगे। लेकिन यदि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो चक्कर लगाने में भी टाइम लगेगा। तो यूरेनस को 84 साल लगता है। वहीं नेपच्यून जो हमारा वरुण ग्रह है क्या है, नेपच्यून जो है उसको 165 साल लगता है। ये डाटा आप स्टोर कर लीजिए अपने माइंड में और इसको डाउनलोड कर दीजिए सीधे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि आपके लिए एक बड़ा डाटा हो जाएगा, लेकिन पढ़ने वाले सब चीज़ें पढ़ जाते हैं, कोई ना। तो डियर आप समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन को बताने में हमने कितना टाइम लगाया और इसका पोस्टमार्टम किया। आप समझ सकते हो कि कितने नंबर ऑफ डाउट्स आपके सॉल्व कर दिए, कितने आपने क्वेश्चन का डिटेल कर दिया। तो कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, तो आपको बता दिया बुध है 88 दिन में करता है। उसके बाद 224 दिन में हमारा शुक्र करेगा, 365 दिन में हमारा पृथ्वी करेगी, 687 दिन में हमारा शुक्र करेगा मतलब मंगल करेगा। उसके बाद 12 साल लगाएगा हमारा बृहस्पति। तो ये सब डाटा आप अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है तो सब समझते हैं आप। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। ग्रहों में सभी समझते हो कि सबसे पहले बुध आता है, शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आती है, फिर मंगल हमारा बृहस्पति, उसके बाद हमारा कह सकते हो कि शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है। इसके बाद कह सकते हो कि नवा जो हमारा ग्रह था, वो हमारा प्लूटो था। तो प्लूटो मतलब यम था हमारा, उसको ग्रहों की श्रेणी से क्या है निकाल के बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि वो ग्रहों के लायक नहीं था। जानकारी के लिए आपको मैंने बता दिया कि नवा ग्रह कौन सा था, हमारा प्लूटो था, यम था। 2006 में क्या हुई, एक बैठक हुई। किसकी बैठक हुई, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई, जो कि हमारी प्राग में थी। वो बैठक के अंतर्गत ये डिसाइड किया कि कौन ग्रह बनने के लायक है और कौन ग्रह बनने के लायक नहीं है। तो हमारा जो प्लूटो था ये ग्रह बनने के लायक नहीं था, जो भी क्वालिफिकेशन मानी गई थी वो उसके लायक नहीं था। तो ग्रहों की श्रेणी से उसको उठाकर फेंक दिया गया। हमारे सौरमंडल में जो नवा ग्रह था जो कि हमारा यम था, प्लूटो था। तो इतना जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। पृथ्वी का विस्तृत व्यास कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। विस्तृत व्यास सबसे पहले आपको बता दें, यदि आपकी पृथ्वी है तो इसके क्या है, आपको मैं गोला नहीं बनाऊंगा, अपने ऐसे हाथ से बनाता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या है कि पृथ्वी है, वास्तव में पृथ्वी क्या है,
वगैरह नहीं है, आप समझ सकते हो। आप ही सोचिए क्या है, पृथ्वी पे कहीं हिमालय पर्वत है, कहीं भी हिमालय पर्वत है, तो कहीं प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच है। तो ये गोलाकार कैसे हो सकता है? तो पृथ्वी गोलाकार वगैरह नहीं, आपको बता दें पृथ्वी का जो नाम दिया गया है आकार का एक नया जियोइड मतलब भू आब, ये भी पूछा जाता है जियोइड, जियोइड या भू आब, याद कर लीजिए भू आब, याद नहीं होता है ये सब चीज़ें, आप याद कर लीजिए भू आब, पृथ्वी का आकार भू आब होता है जियोइड। इतना मैं आपको विस्तृत व्यास के बारे में बताने चल रहा हूँ कि क्या है कि पृथ्वी का मतलब विस्तृत व्यास कितना होता है। तो आपकी जानने के लिए पहले बता दें विस्तृत व्यास क्या होता है। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, ये इसका विस्तृत व्यास होता है, और ये होता है ध्रुवीय व्यास, क्योंकि ये ध्रुव पे है, पोल पे है, पोल ये पोल होता है हमारा, ये ध्रुव होता है नॉर्थ साउथ, ये हमारा विषुव होता है विस्तृत, आपको दिखा दिया। तो ये क्या है, कितना होता है ये, और आपको ये पूछा जाता है, इनके बीच में डिफरेंट भी पूछा जाता है कि भैया क्या होता है ये, इसका व्यास कितना होता है। तो आपको जानकारी लिए जाते हैं 12,756 क्या होता है हमारा, क्या होता है 12,756 होता है हमारा विस्तृत व्यास, लगभग 12,756 किलोमीटर का होता है, मीटर नहीं किलोमीटर का होता है। वहीं क्या होता है हमारा कि जो ध्रुवीय व्यास होता है 12,713 होता है। कितना होता है 13 किलोमीटर के अप्रॉक्स में, आप 14 भी आपको कहीं पढ़ने को मिल सकता है, 12 भी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2 किलोमीटर 2 मीटर 1-2 दिन का जो अंतर आता है, ये हमारी जियोग्राफी है। ओके, तो यहाँ समझ सकते हो कि 12,713 समझ लीजिए इसको, और ये हमारा क्या है 12,756 क्या है किलोमीटर है हमारा इसका विस्तृत व्यास। तो इतना आप समझ गए होंगे कि 12,000, और इनके बीच का डिफरेंट पूछा जाता है। तो इनके बीच का डिफरेंट जो है, इनके बीच का डिफरेंट लगभग 42 से 43 किलोमीटर, या एक्चुअल में कहें तो 42.5 किलोमीटर, 42.5 किलोमीटर का जो है अंतर है हमारे विस्तृत व्यास और ध्रुवीय व्यास में। तो इतना आपको समझ गए होंगे। कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, रिप्लाई जरूर जाएगा, और डाउट्स तो रहेगा नहीं, क्योंकि मैं उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो डाउट्स नहीं रहेगा आपका। बाकी क्या है अगला क्वेश्चन देख लीजिए भैया, अपसौरिक क्या है, अपसौरिक क्या है, अपसौरिक और उपसौरिक, एपीहीलियन और पेरिहीलियन, ये पूछा जाता है। तो इसको टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप इजीली इसको समझ जाएंगे कि अपसौरिक क्या है। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको यहीं पर अपसौरिक और उपसौरिक क्या है। देखिए हमारा सूर्य है, आप देख सकते हो हमारा सूर्य है, और भैया क्या है कि समझने के लिए समझिए क्या है, यह हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, इसको हम थोड़ा अच्छे से रंग देते हैं, कलर चेंज कर दिया हालांकि हमने। क्या है ये हमारा सूर्य है, हालांकि ऐसे अच्छा लग रहा है, कोई ना। तो सूर्य है, ओके, और आप देख सकते हो कि यहाँ डिस्टेंस लिखी है, कुछ डिस्टेंस लिखी है, डिस्टेंस बिना ध्यान दीजिए, लेकिन ये आप ध्यान दीजिए 147 से 152 है, 147 है और 152 है। तो आपको बता दें कि जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हो कि पृथ्वी क्या है सूर्य का चक्कर लगाती है, क्या है कि पृथ्वी क्या है सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। और यही हमारी पृथ्वी जब चक्कर लगाते 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 क्या है, चक्कर लगाते लगाते सबसे पास पहुंचती है, मतलब जाहिर सी बात है ये एक वृत्ताकार पथ पे चक्कर नहीं लगाती, ये क्या है एक वृत्ताकार पथ पे, यदि मान लीजिए वृत्ताकार पे कोई चीज़ पथ चक्कर लगाता है तो उसकी रेडियस आप समान रहती है, आप समझते हैं। मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, क्या है मान लीजिए इसका सेंटर है, और कोई चीज़ यहाँ चक्कर लगा रही है, और वो इसी वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाएगी, इस वृत्ताकार पथ पे, तो उसकी डिस्टेंस जो है सदैव समान रहेगी, डिस्टेंस जो है ये इक्वल रहेगी, इसकी रेडियस सेम रहती है, त्रिज्या सेम रहती है। तो इसीलिए कह सकते हो कि डिस्टेंस सेम रहती है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, कोई भी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो वो क्या है एक वृत्ताकार पथ पे चक्कर नहीं लगाता है, ये कुछ इस प्रकार इलिप्टिकल शेप का जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है। और चक्कर लगाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें वो सबसे पास आता है सूर्य के, पृथ्वी क्या है एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें वो सबसे पास आता है, और जिसमें क्या है सबसे दूर आता है। तो जब वो पृथ्वी के सबसे पास में आएगा, जब क्या है कि सूर्य से और पृथ्वी, सिंपल सी बात बता दें कि क्या है जब पृथ्वी से सूर्य की डिस्टेंस दूरी सबसे कम होती है तो उस घटना को बोलते हैं उपसौर। उपसौर नाम छोटा से समझ लीजिए कि क्या है जब उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, तो वह घटना उपसौर होती है। और वहीं क्या होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती है, जब पृथ्वी ये सूर्य हमारा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती है तो वो क्या होता है अपसौर होता है, जो कि एपीहेलियन होता है। तो अपसौरिक क्या है, अपसौरिक यही घटना है कि जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे जब रहता है, वही घटना हमारी अपसौरिक कहलाती है। तो उपसौर और अपसौर आपको समझ में आ गया होगा, पृथ्वी से संबंधित चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि पृथ्वी एक समय होता है कि सबसे पास में आ जाता है, एक समय होता है सबसे दूर चला जाता है, और सबसे जब दूर चला जाता है तो उसी को हम कहते हैं कि वो अपसौरिक, वो घटना जो होती है अपसौरिक कहलाती है। तो यहाँ सब चित्र समझ सकते हो कि दूर में है, ये पास में, ये वाला क्या हमारा
ये वाला पास में, ये वाला दूर में, डिस्टेंस भी लिखी है। तो इसी और उपसौर क्या होता है आपको बता दें, उपसौर किस तारीख को होता है, तो जनरली हमारा 3 जनवरी को उपसौर होता है। मतलब पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे पास में कब रहती है, तो उपसौर को होती है। और हमारी जो अपसौर होता है, जो अपसौर होता है, जो कि एपिहेलियन की जो घटना होती है, अपसौरी घटना होती है, वो 4 जुलाई की होती है। तो जनवरी से जुलाई, 3 जनवरी को उपसौर होगा। याद करने की ट्रिक क्या है, 3 जनवरी, 3 सबसे पहले आएगा, जनवरी आता है ये सबसे पहले जुलाई से, तो 3 जनवरी उपसौर मतलब छोटा है, कम डिस्टेंस रहेगी। आप अपने तरीके से समझ लीजिए, मतलब 3 जनवरी को हमारा क्या होता है, उपसौर होता है, और 4 जुलाई को हमारा क्या होता है कि अपसौर होता है। अपसौर क्या है कि दूरी जो बढ़ जाती है वही हमारा अपसौर होता है। तो इतना चीज मैंने क्लियर कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य कौन सी गैस का गोला। भैया सूर्य जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम का गैसों का, सूर्य हाइड्रोजन जैसे गैसों का गोला है। तो आप समझ सकते हो किसका है, हाइड्रोजन का है। किसका है, हाइड्रोजन है। किस गैस का, क्योंकि मैक्सिमम चीजें क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम हमारे सूर्य में ही पाई जाती है। 2 गैसें लगभग 99% से भी ज्यादा हमारे सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का कम्बिनेशन है। लगभग 71% हमारी कह सकते हो कि हाइड्रोजन पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी है, किस गैस का गोला, हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप एक इमेज को देख करके देंगे। वलय युक्त ग्रह कौन सा है, भैया क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने मिल जाएगा कि क्या है, देख सकते हो कि वलय युक्त ग्रह कौन सा। आप बताइए वलय युक्त ग्रह कौन सा है इनमें से, वलय किसमें है, किसमें रिंग है। तो आपको देख के मालूम चल गया होगा कि भैया जो हमारे ये शनि महाराज हैं, इसमें क्या है कि जो ग्रह है इसमें क्या है, वलय है, मतलब ये रिंग दिख रहा है आपको। तो वलय युक्त ग्रह कौन सा है, शनि। शनि, शनि वलय युक्त एक ग्रह है। इतने ही बताएंगे इसके बारे में कि वलय युक्त ग्रह कौन सा है, शनि। क्वेश्चन यार आप इमेज के थ्रू देख के याद कर सकते हो। मैंने ऐसी सी इमेज लगाई है, आपको छप जाएगा आपके माइंड में। तो यहाँ से यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो जितना हो सके। ओके, और आप अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि मंगल क्या है, इसमें लिखा क्या है, मंगल के 2 उपग्रह कौन से हैं। आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि मंगल के 2 उपग्रह हैं। जैसे कि सूर्य मतलब पृथ्वी के कौन से ग्रह है, एक चंद्रमा है जो कि उसका एक उपग्रह है। तो वही मंगल के कौन से 2 ग्रह हैं, तो फाबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस क्या है, फाबोस या फोबोस कह सकते हो कि फोबोस और डिमोस। डिमोस, डिमोस सुन रहे हो ना, फोबोस और डिमोस लिख नहीं रहा हूँ, आप सुन लीजिए। फोबोस और डिमोस क्या है कि 2 मंगल के ग्रह हैं, मतलब 2 मंगल के 2 उपग्रह हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी के चंद्रमा हो गया, वैसे मंगल के 2 उपग्रह हैं छोटे छोटे। तो ये सब समझ सकते हो। और मंगल ग्रह के लाल होने का कारण क्या है, भैया जाहिर सी बात है, मंगल ग्रह को सबसे पहले जान लो कि लाल ग्रह भी कहते हैं। तो मंगल ग्रह का लाल होने का कारण क्या है, तो कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। आयरन ऑक्साइड की यहाँ मात्रा ज़्यादा है, Fe2O3 की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए क्या है, इसलिए क्या है कि हमारा जो मंगल ग्रह है वो लाल है। मतलब कह सकते हो कि Fe2O3, इसे ये इसका आणविक सूत्र है। जो केमिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे। आप समझ लीजिए कि आयरन ऑक्साइड के कारण क्या है, मंगल ग्रह लाल है। क्या है, मंगल ग्रह का लाल होने के कारण यही है, इसे बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, ओके, आयरन ऑक्साइड हो गया। तो ये हमारा इस कारण लाल है। क्लियर है। अब आपको बता दें पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है। आप बताइए डियर कि पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिएगा वीडियो को रोक कर। यदि नहीं मालूम तो मैं बताने वाला ही हूँ। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण को समझने के लिए आप इस इमेज को समझिए। मैं बहुत प्रयास करता हूँ आपको समझाने का, बाकी आपके पास यदि दिमाग है तो आप समझ जाएंगे, वही दिमाग ही नहीं है तो समझेंगे क्या। ये सूर्य है भैया, ये आपका क्या है, पृथ्वी है। सूर्य ग्रहण के बारे में समझा रहे हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है। तो आप समझ लीजिए कि यह पृथ्वी के चारों ओर हमारा चंद्रमा चक्कर लगाती है। और पृथ्वी क्या है, जब क्या है, चंद्रमा क्या आती है, सूर्य के सबसे मतलब कह सकते हो कि जो हमारी चंद्रमा है वो पृथ्वी के पास आ जाती है, मतलब पास ही रहती है, दूर नहीं। लेकिन जब क्या होती है, ज़्यादा पास आ जाती है। और क्या है, हमारा जो सूर्य का प्रकाश आता है, ये सूर्य का प्रकाश आने नहीं देता किस पे, हमारी पृथ्वी पे। क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो आने नहीं देता, ये रोक लेता है। अब कहेंगे कि सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है कि ये प्रकाश कैसे पृथ्वी पे नहीं आएगा, और पृथ्वी पे कैसे होगा, क्या होगा कि हमारा अंधेरा हो जाता है। जही सी बात है, अमावस्या आप सुने होंगे, अमावस पूर्णिमा तो इतना जानते हैं कि अमावस का क्या होता है कि क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं आ पाता। आप सोचिए कितनी छोटी चीज़ कैसे प्रकाश को रोक लेती है। तो आप अपन क्या काम कीजिए, एक क्या है, एक अपनी जो आपकी उंगली है आप अपने आँख पे रख लीजिए, और आप अपने क्या है आँख पे रख लीजिए,
एक अंगुली जो है छोटी सी अपने आँख पे रख लीजिए और अपने सामने क्या है कोई बड़ी सी बिल्डिंग को देखिए। क्या वो बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिखती है? आपको दिखती है? नहीं। यही सेम बात है, यही सेम बात है हमारे चंद्रमा और पृथ्वी के रिलेशन के बीच। क्या है, पृथ्वी के जब पास रहती है हमारी चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश क्या है डायरेक्टली हमारे क्या है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। मतलब इसके देखिए, इस ग्रहण का मतलब है कि वो चीज़ नहीं दिखेगी। सूर्य ग्रहण मतलब कि क्या है, सूर्य का जो प्रकाश आएगा वो आपको नहीं दिखेगा, मतलब ग्रहण हो जाएगा, उस पर ग्रहण लग जाएगा। तो ये किस दिन होता है भैया? ये जाहिर सी बात है, ये अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन हमारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है और ये कम टाइम के लिए होता है। जबकि पूर्णिमा होती है, रुकिए आप, जबकि पूर्णिमा होती है हमारी क्या होती है, पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के दिन होती है। मतलब चांद में ग्रहण लग जाएगा। और क्या होता है कि मतलब चंद्रमा के, आप समझते हैं इस बात को, मैं अभी सूर्य ग्रहण तक ही रहूंगा, नहीं तो आपके ऊपर से बाउंस कर जाएगा कुछ चीज़ें। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, किस दिन होता है? तो अमावस्या होता है। तो पूर्ण पूर्ण सूर्य ग्रहण मतलब कब होता है? तो अमावस के दिन होता है। अब आप जानकारी लिए बता दें, हर अमावस को सूर्य ग्रहण नहीं होता, ये भी आप जानते हैं। आप जानते हैं हर अमावस को सूर्य ग्रहण नहीं होता। आप इतना तो समझते ही। ओके डियर, तो इतना समझ गए। और क्वेश्चन जिस प्रकार का था हम उसी प्रकार का आपको बताने चाहेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं करेंगे। तो आप इतना जान लीजिए वो किस दिन होता है, वो हमारे अमावस के दिन होता है। क्या है? सूर्य ग्रहण। और इस इमेज को आप समझ सकते हो, इसके थ्रू इसको आपको क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आप दे दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस के दिन होता है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है भैया? प्रकाश ईयर्स मतलब लाइट ईयर क्या होता है, इस बात को डिफाइन कीजिए। ये पूछा भी जाता है, एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश द्वारा ये मान लीजिए क्या है, प्रकाश द्वारा आपको थोड़ा बता देते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष होती है। मान लीजिए क्या है, हमारा सूर्य है, सूर्य से लाइट निकल रही है, किसी भी चीज़ से लाइट निकल रही है, सूर्य से एक तारा है, लाइट निकल रही है। तो ये लाइट जो प्रकाश है वो एक साल में कितना दूरी तय करेगा, वही हमारी लाइट ईयर होती है। और एक प्रकाश मतलब एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये भी आप जान लीजिए। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है हमारा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर होता है। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। तो एक प्रकाश वर्ष क्या है कि प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए डियर। और आपको कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह के वीडियो के लिए। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर दिस मोर वीडियोस माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।